तो तुमने डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क तो देख ली होगी एंड अब तुम वेट कर रहे हो इन्फिनिटी कैसल के लिए। लेकिन इन्फिनिटी कैसल एंड स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क के बीच में एक आर्क आता है जिसका नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। एंड आज मैं उसे ही कवर करने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। 3 हफ्ते बाद सीजन 4 आने वाला है जिसके अंदर तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखने वाले हो। तो मैंने सोचा उससे पहले हाशिरा ट्रेनिंग आर्क ख़त्म कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी सब कुछ भी ख़त्म कर लेंगे। सो ये काइंडा सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड समझ लो तुम। एंड ये एक मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो स्पॉयलर्स बहुत सारे होंगे। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं तांजीरो को जो भाई अपर मून 5 से खतरनाक फाइट करने के बाद 7 दिन बाद उठा है बेड से एंड उठने के बाद ही वो राइस बॉल्स खा रहा है भाई। लेकिन हमारे मिस्ट हाशिरा एंड लव हाशिरा को 2 दिन ही लगे थे और ठीक हो गए थे। एंड हमें बताया जाता है कि स्वर्डस्मिथ विलेज को शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि भाई डीमंस को पता चल गया है कि उन्हें मारने का हथियार कहाँ पे बनाया जाता है, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। एंड तांजीरो यहाँ पे एक डीमन स्लेयर से बात कर रहा है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि नेजुको को अब तमायो चेक कर रही है। एंड तमायो को पहले ही पता था कि नेजुको एक दिन सन को कंक्योर कर लेगी। एंड उसके बाद तांजीरो एंड और डीमन स्लेयर कुछ बात करते हैं जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं नेजुको को जो अभी सन से इम्यून हो चुकी है एंड अभी सन के अंडर दिन में भी चल सकती है, जो देख के हमारा जेनिसु बहुत ही ज़्यादा खुश है। जेनिसु नेजुको को बोलता है सो कवाई यू आर सो ब्यूटीफुल आई एम हैविंग हार्ट अटैक। नेजुको जेनिसु को बोलता है वेलकम होम, जो सुन के जेनिसु एकदम पागल हो जाता है। जेनिसु बोलता है कि नेजुको उसके लिए बात कर रही है, उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रही है नेजुको। जेनिसु इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोल देता है कि कैन वी गेट फाइनली मैरिड। लेकिन उसके बाद ही नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोस्के, जो सुन के हमारा जेनिसु एकदम पिस्ड ऑफ हो जाता है। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है इनोस्को पहले ही आ गया था एंड उसने अपना नाम नेजुको को सिखा दिया था। एंड हाँ एक चीज़, नेजुको अभी पूरी तरीके से बात नहीं कर सकती, वो सीख रही है अभी। एंड उसके बाद हम एक हाशिरा मीटिंग देखते हैं जहाँ पे हम आमाने उबोयाशिकी को देखते हैं क्योंकि जो कागाया है वो बहुत ज़्यादा बीमार है एंड इसी वजह से वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया है, इसीलिए आमाने उसके प्रोक्सी पर आई है। एंड इस मीटिंग को रखने का मुद्दा ये था कि नेजुको अभी सनलाइट से इम्यून हो चुके हैं एंड पक्का मुजान उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, तो एक ऑल आउट वार शुरू हो चुकी है। एंड साथ में डीमन स्लेयर्स कुछ मार्क्स अनलॉक कर रहे हैं एंड वो चीज़ क्या है वो हमें आगे बताया जाता है। हमारे आगे एक्सप्लेन करती है कि ये मार्क सबसे पहले यूरिची के पास था, उसके पास तो जन्म से था, लेकिन उस एरा के अंदर और भी डीमन स्लेयर्स ने ये मार्क अनलॉक किया था। एंड यहाँ पे हमारा सानमी बोलता है कि हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना है, जिसके ऊपर आमाने बोलती है कि ये मार्क से लेकर जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये समय के साथ साथ फेड होने लग गई थी क्योंकि देखा जाए तो डीमन स्लेयर के हिस्ट्री के अंदर डीमन स्लेयर कॉर्प्स काफ़ी बार ख़त्म होने के कागार में पहुंच गई थी। एंड इसी वजह से हमारे पास इन मार्क्स को लेकर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये मार्क किसी डीमन स्लेयर के पास है तो वो स्प्रेड होने लगती है दूसरों के पास। एंड हमें पता है पहले मार्क किसने अनलॉक किया था, तांजीरो ने, एंड उसके बाद मित्सुरी ने, एंड उसके बाद मुइचिरो ने। लेकिन इस मार्क को अनलॉक करने का कुछ कंडीशंस है, तो हमारी आमा ने पूछती है उनसे कि उस मार्क को अनलॉक करने का कंडीशंस क्या है, वो कैसे अनलॉक होता है। अब देखो तांजीरो तो इंजर्ड है, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है एंड मित्सुरी क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, वो कुछ भी बोल रही है भाई। लेकिन तभी हमारा मुइचिरो आता है एंड वो आके बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा मुइचिरो एक्सप्लेन करता है, वो सारी कंडीशन बताता है जो जिम्मेदार हो सकते हैं उस मार्क को अनलॉक करने का, जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग समय, मतलब तुम्हारा जीवन दाव पे है, कुछ ऐसा ही। एंड ऐसा ही कुछ हुआ था मुइचिरो के साथ जब वो वाटर बबल के अंदर था, उसकी लाइफ थ्रेट के अंदर थी अपर मून 5 के अगेंस्ट, एंड तभी तो उसका मार्क अनलॉक हुआ था। एंड ये सब सुन के सानमी बोलता है कि ये मार्क अनलॉक करना एकदम ईजी है, मैं फटाक से ये मार्क अनलॉक कर लूंगा। जो सुन के हमारा इंट्रोवर्ट गिव फुसफुसाता है कि जो सोचते हैं ना कि सिंपल है वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। एंड ये सब सुन के आमा ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करती है जहाँ पे जिनके पास मार्क है ना उनका होना एकदम ज़रूरी है, उन्हें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा ताकि वो अपने ट्रेनिंग के थ्रू दूसरे के ऊपर मार्क्स स्प्रेड कर सके। तो ये बोल के आमा ने तो चली जाती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं हमारा गियो अपने आप से ही चला जा रहा है, किसी को कुछ ना बोले ही, जो देख के सानमी बोलता है कि हमारा मीटिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। बट हमारा गियो बोलता है कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। जो सुन के सारे डीमन स्लेयर्स पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। एंड गियो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आगे हमें पता चलेगा। तो सानमी गियो का बात सुनने के बाद उसे मारने चला जाता है एंड तभी हमारा गियोमी आता है एंड वो आके बोलता है कि मुझे भी कुछ बात करनी है, तो बैठ जाओ आराम से। भाई गियोमी के प्रेजेंस से ही सारे हाशिरास डर गए थे। एंड उसके बाद हम देखते हैं बटरफ्लाई मेंशन को जहाँ पे तांजीरो को हागानेजुका उसका नया स्वॉर्ड देता है, वही स्वॉर्ड जो यूरिची के पपेट से बाहर किया गया था। एंड यहाँ पे हागानेजुका तांजीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो स्वॉर्ड
फुली प्रिपेयर होने से पहले उसने यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। एंड ये जो नया कटाना है ना, इसका जो हिल्ट है ना, ये रेनगोकू का कटाना का हिल्ट है। एंड उसके बाद हम देखते हैं साइड के बेड में गेन यहाँ पर आया एंड वो बोलता है कि तेरे जो गेस्ट आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं। तभी इनोसुके खिड़की तोड़ के अंदर आता है बहुत ज़्यादा नॉइस करके। वो आके तांजिरो को बोलता है कि वो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मतलब हाशिरा ट्रेनिंग की बात कर रहा है। एंड इनोसुके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग को लेकर। एंड यहाँ पे हमें हाशिरा ट्रेनिंग का एक रूल बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हाशिरा से जो भी लोअर रैंक के है ना, उन सबको ट्रेनिंग लेनी होगी, सारे हाशिरा से। अब तुम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये हाशिरास तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, उनको डीमंस को मारना होता होगा, तो ये लोग सारे डीमन स्लेयर को कैसे ट्रेनिंग देंगे? यूजुअली तो वो अपने सक्सेसर को ही सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है कि नेजुको जब से ना सनलाइट से इम्यून हो चुके हैं, तब से डीमन की अटैक मानो ख़त्म ही हो चुकी है। भाई काम बिफोर द स्टॉर्म। एंड इसी वजह से सारे हाशिरास अवेलेबल है, क्योंकि डीमन कोई अटैक नहीं कर रहा है एंड इसी वजह से सारे फ्री है। अब देखो यहाँ पे हमारा इनोसुके एंड तांजिरो दोनों ही खुश है हाशिरा ट्रेनिंग को लेकर, बट हमारा जो जेनुची वो खुश नहीं है। वो बोलता है कि मुझे नहीं जाना है, उसे पार्टिसिपेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, यही सब जो हमेशा करता है भाई। एंड यहाँ पे तांजिरो के पास एक लेटर आया है, जो कि आया है डीमन स्लेयर के हेड कागाया से। एंड इस लेटर में क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो हमारे हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होता है एंड जिसके अंदर पहले लेवल के ट्रेनर है हमारे तेनगेन उजुई, जिसके पास 3 बीबी है। एंड उसका काम है कि अपने ट्रेनिंग के थ्रू स्लेयर्स के स्टेमिना को इम्प्रूव करे। एंड उसके बाद आती है हमारी लव हाशिरा मिसुरी, जो लोगों को ट्रेनिंग करेगी उनके फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। देखो भाई, अगर मिसुरी ट्रेनिंग करवाएगी ना, तो मैं भी जा रहा हूँ भाई। हाशिरा ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है? एंड उसके बाद हमारा मुइचिरो है, जो लोगों को अपने क्विक मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन करेगा। देन ओबानाई स्लेयर्स के स्वॉर्ड स्किल को इम्प्रूव करवाएगा। देन सानेमी, इसका जो काम है ना, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो उसका एक डोजो है एंड वो तुमसे भिड़ेगा तुम्हें ट्रेन करने के लिए। लास्ट में गियोमी मसल रीइंफोर्समेंट को लेकर ट्रेन करेगा लोगों को, लोग नहीं डीमन स्लेयर्स को। बेसिकली इस ट्रेनिंग का मुद्दा ये है कि जिनका मार्क नहीं है उनका मार्क आए एंड जिनका मार्क है ना उनका मार्क नहीं जाए, मतलब फिर से गायब ना हो जाए। एंड इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे 2 हाशिराज मिसिंग है, हमारा इंट्रोवर्ट गियो एंड शिनोबू। अब देखो, जो हमारी शिनोबू है वो पॉइजन वॉइजन वगैरह बनाने में बिजी है एंड वो नेजुकी के ऊपर भी रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारा गियो क्या कर रहा है? क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस ट्रेनिंग के अंदर? ऐसे में तांजिरो जाता है गियो से बात करने। तांजिरो जाके बोलता है कि देखो अभी तो मैं इंजर्ड हूँ, बट 7 दिन बाद मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने एंड मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ भी ट्रेनिंग करूँ, मतलब तुम मुझे ट्रेन करो। एंड गियो साफ ना कर देता है भाई। एंड यहाँ पे तांजिरो एक एंगर वाला इमोशन फील करता है गियो से। गियो आगे बोलता है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ तांजिरो, क्योंकि तुमने वाटर ब्रीदिंग मास्टर नहीं किया है। अब वाटर हाशिरा कौन बनेगा? अब देखो, अभी तुम लोग बोलोगे कि वाटर हाशिरा तो गियो है, तो वो तांजिरो को क्यों बनाना चाहता है? वीडियो देखते रहो, आगे मैं बताऊंगा। एंड तभी हमें बताया जाता है जो कागाया ने लेटर भेजा था ना तांजिरो के पास, उसके बारे में। कागाया उसके लेटर के अंदर तांजिरो को बोलता है कि गियो इन सब के बीच में बहुत ज्यादा लोनली फील करेगा, वो बहुत ज्यादा अकेला हो जाएगा, ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस एंड खुद गियो से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो इस वक्त में तांजिरो का ये काम बनता है कि वो गियो को समझाए एंड उसे ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाने के लिए मजबूर करे। एंड तुम्हें पता है तांजिरो कितना ज्यादा जिद्दी है भाई, अगर तुमने उसे एक बात बोल दी ना तो वो करके रहेगा भाई। तांजिरो भाई एकदम पीछे ही पड़ जाता है गियो के। तांजिरो पूरे 4 दिन गियो के पीछे पड़ा रहता है एंड आखिर में गियो हार मान लेता है एंड तांजिरो को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। एंड यहाँ पे गियो सबसे पहली चीज जो बताता है ना, वो बताता है कि उसने कभी भी फाइनल सिलेक्शन पास ही नहीं किया है, मतलब हाशिरा बनने के लिए जो फाइनल एग्जाम है ना वो उसने पास ही नहीं किया है। गियो बताता है कि उस फाइनल सिलेक्शन के दौरान उसके साथ और एक लड़का था जिसका नाम है सबीतो। एंड ये लड़का कौन है तुम्हें पता ही है। गियो आगे बताता है कि सबीतो एंड सेम एज के थे एंड उन दोनों के फैमिली को डीमंस ने खा लिया था। दोनों की बहुत जल्दी एक बॉन्ड हो जाती है और 2 फ्रेंड बन जाते हैं। अब जिस ईयर गियो एंड सबीतो का फाइनल सिलेक्शन टेस्ट था, उस ईयर सिर्फ सबीतो ही मरा था, क्योंकि सबीतो अकेले ही सब डीमंस को मार रहा था। एंड गियो बताता है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था उस सिलेक्शन के दौरान एंड सबीतो उसको कैरी कर रहा था एंड रेस्क्यू भी किया है। एंड 7 दिन बाद जब गियो उठता है वो सुनता है कि वो पास हो चुका है एंड सबीतो जिसने सारे डीमंस को मारा था वो मर गया है। देखा जाए तो हमारे गियो ने एक भी डीमन को नहीं मारा था उस सिलेक्शन एग्जाम के अंदर एंड यही चीज उसे अंदर से खाली करके रख देता है एंड इसी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है एंड वो खुद को एक हाशिरा भी नहीं मानता है एंड उसे लगता है वो मार्क नहीं अनलॉक कर पाएगा एंड इसी वजह से उसे उस ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है।
लेकिन हम सबको पता है कि गियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद हमारा तांजीरो टोक्नो जुत्सु यूज़ करता है गियो के ऊपर। भाई नारुतो का टोक्नो जुत्सु सबके ऊपर काम आता है। एंड तांजीरो के टोक्नो जुत्सु के इफेक्ट की वजह से गियो का पास्ट की जो मेमोरी है ना वो ट्रिगर हो जाती है। एंड गियो को सभी तो एक थप्पड़ मारता है। सभी तो गियो को याद दिलाता है कि तेरी बहन ने तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी एक डीमन के आगे। एंड देखा जाए तो उसकी बहन की शादी थी नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गियो अगर मरने की बात करेगा, इतना ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट होगा तो उसकी बहन की जो सेक्रीफाइस है साथ में सबितो का जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट हो जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद हमारा गियो थोड़ा मोटिवेटेड होता है एंड वो अपने मन में ही उसके बहन एंड सबितो से माफ़ी मांगता है। एंड फाइनली गियो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका था। एंड उसके बाद हम शिनोबु को देखते हैं जो अपनी बहन के फोटो के सामने बैठी है एंड वो थोड़ा मोटिवेशन ले रही है उसके बहन से। भाई सबको मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी चाहिए, तुम लाइक कर दो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा भाई। एंड उसके बाद कानाओ आ जाती है एंड कानाओ आके शिनोबु से पूछती है कि क्या वो हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर उसके साथ ट्रेन करेगी। शिनोबु कानाओ को बोलती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन वो डोमा को मारने का प्लान बना रही है जिसने उसके सिस्टर को मारा है। एंड वो प्लान वो कानाओ को भी बता देती है। एंड उसके बाद हम तमायो को देखते हैं जिसको कागाया अपने कौवे से डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर बुलाता है ताकि उनके साथ वो काम करे मुजान को हराने में। एंड अगर तुम लोग भूल गए हो तो तमाया एक डीमन है, तो तमाया बोलती है कि तुम चाहते हो एक डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर चाहे। एंड हाँ, तमाया को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर बुलाया जा रहा है ताकि वो शिनोबु के साथ मिलकर कोई पॉइजन ड्रग्स वगैरह बनाए ताकि उससे मुजान को हराया जा सके एंड साथ में नेजुको के ऊपर भी रिसर्च कर सके। तो हाँ, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का 4 चैप्टर कवर कर लिया है। एंड इस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर कुल 9 चैप्टर है, तो बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। एंड अगर इस वाले वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो, लाइक करने से क्या होता है ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए यार। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो के अंदर, मत ने। एंड हाँ, डीमन स्लेयर टू दी हाशिरा ट्रेनिंग मूवी के ऊपर मैंने रिव्यू दिया है, अगर नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।頑張れ頑張れ